महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और बांद्रा पूर्व से मौजूदा कांग्रेस विधायक ज़ीशान सिद्दीकी ने अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ज़ीशान सिद्दीकी को बांद्रा पूर्व से एनसीपी का टिकट मिल गया है, जिससे इस सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल शिवसेना ने इस सीट से वरुण देसाई को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे गठबंधन में आंतरिक तनाव भी नजर आ रहा है। ज़ीशान सिद्दीकी, जो मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, अपनी राजनीतिक विरासत में आगे बढ़ रहा है। उनके पिता बाबा सिद्दीकी एनसीपी के महत्वपूर्ण नेता और मुंबई के लोकप्रिय चेहरे थे। 2024 में दशहरे की रात बांद्रा में हुई गोलीबारी में उनकी जान चली गई थी, जिसने मुंबई की राजनीति में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 शूटर और एक हथियार सप्लायर भी शामिल है। इस हत्याकांड का कारण राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित मानी जा रही। अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने इस चुनाव में बड़े पैमाने पर नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने ज़ीशान सिद्दीकी के अलावा इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल, तासगांव कवठे महाकाल से संजय काका रामचंद्र पाटिल, अणुशक्ति नगर से सना मलिक, वडगांव शेरी से सुनील टिंगरे, शिरूर से ज्ञानेश्वर कटके और लोहा से प्रताप पाटिल को टिकट देकर कई अनुभवी और नए चेहरों को मौका भी दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी 65 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिया है। ये ठाकरे परिवार की राजनीतिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ता है, जो पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को उजागर करता है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और उसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 56 और एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2022 में शिवसेना में बिखराव हुआ, जब एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ पार्टी को विभाजित कर दिया। शिंदे ने बीजेपी के समर्थन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया, जिसने शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। इसके बाद शरद पवार की एनसीपी भी 2 धड़ों में विभाजित हो गई, जिसमें एक धड़ा शरद पवार के नेतृत्व में और दूसरा अजित पवार के नेतृत्व में हो गया। इस बंटवारे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां एक तरफ बीजेपी शिंदे गठबंधन है, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार का एनसीपी धड़ा है। हालांकि अजित पवार की एनसीपी धड़ा फिलहाल बीजेपी शिंदे गठबंधन का समर्थन कर रहा है, जिसमें आगामी चुनावों में स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।